Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Father. Okay. आज हम सीख रहे हैं प्रार्थना में। आज 21st क्लास है। 20 क्लास हो गए हैं। दिस इज 21st। और कोई भी क्लास अगर आपका मिस हुआ है तो आप YouTube में जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप अपने क्लास को आप देख सकते हैं। प्रेज गॉड। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रार्थना का जीवन। मतलब हमारे सब विश्वासियों में प्रार्थना हमारा जीवन शैली होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा है। हमें पश्चाताप करके प्रार्थना की तरफ हमें बढ़ना है। प्रेज गॉड। हमें निराश होकर हमें खुद के ऊपर दोष नहीं लगाना है, खुद के ऊपर गुस्सा नहीं होना है। हमें निर्णय करना है कि प्रभु, प्रार्थना का जीवन मैं चाहता हूँ। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। और पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें कि मैं ऐसा कर सकूं। एंड ही विल हेल्प यू। वो आपकी मदद करेगा कि आपका जीवन भी प्रार्थना शैली का हो जाए, प्रार्थना का जीवन आपका हो जाए। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे हम सीख रहे हैं प्रार्थना का जीवन। पतरस के जीवन में प्रार्थना की क्या अहमियत थी। हमने यीशु का जीवन देखा, फिर हमने दानियल का जीवन देखा, और आज हम पतरस के जीवन को देख रहे हैं। क्यों ये लोग इतने महान तरीके से इस्तेमाल किए गए, और ये सब के पीछे क्या रहस्य है। क्यों वो इतने अद्भुत रीति से वो इस्तेमाल किए गए, और उन सब के पीछे कौन सा रहस्य, व्हाट इज द क्या सीक्रेट है, उस चीज को हम देखेंगे। सो लाइफ ऑफ प्रेयर, पीटर, स्पेसिफिकली पीटर को लेके। ओके, इसको देखिए। पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि पीटर वॉज इन द कंपनी ऑफ प्रेयर वॉरियर्स। पतरस प्रार्थना योद्धाओं की संगति में था। उसने अपने आप को प्रार्थना करने वाले लोगों की संगति में रखा, और ये बहुत जरूरी है। एक तरीका है कि आप प्रार्थना में नवलीन, या प्रार्थना आपकी जीवन शैली बनने के लिए अपने आप को ऐसे लोगों की संगति में रखिए जो प्रार्थना को अहमियत देते हैं, जो प्रार्थना को जरूरी समझते हैं। क्योंकि अगर वैसा नहीं है तो प्रार्थना में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रेज लॉर्ड। कोई बोलेगा कि मेरे ऐसे दोस्त लोग नहीं हैं, तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। कई बार जब मैं ग्रो हो रहा था और मैं चाहता था कि मैं ऐसे संगति में रहूं, और कई बार वैसे लोग नहीं थे, तो मैं अक्सर ऐसे प्रचारकों को ढूंढता जो अक्सर प्रार्थना के बारे में सिखा, और मैं जानबूझ के ऑन पर्पस मैं उनको सुना करता था। और जब मैं उनको सुना करता था, उठते बैठते चलते, काम से आते समय, काम पर जाते समय, तो मैं अपने आप को उन लोगों के बीच में घेर रहा हूँ। भले ही वो यूट्यूब में है, भले ही वो किसी और माध्यम से सिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने चुनाव किया कि मैं ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को रखूंगा, बार बार उस चीज को सुनूंगा, और वैसा सुनने से फिर प्रार्थना करने की इच्छा मेरे अंदर जागरूक होने लगी। वो डिजायर आने लगा कि हाँ, प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। शायद मैं आज वैसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे लोगों की संगति में रखूंगा जो प्रार्थना को अहमियत देते हैं, प्रार्थना की बातें करते हैं, प्रार्थना में वो बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को प्रार्थना योद्धाओं की संगति में रखता है, जो लोग प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। प्रेज गॉड। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को ऐसे संगति में रखें जहां पर प्रार्थना को अहमियत दिया जाता है, इंपॉर्टेंस। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा प्रार्थना जीवन शैली बनाने के लिए। अगर हमारी संगति, उठना बैठना ऐसे लोगों से है जो बिल्कुल प्रार्थना के बारे में अहमियत नहीं रखते हैं, तो फिर हम प्रार्थना ज्यादा कर नहीं पाएंगे, हमें मतलब मजा भी नहीं आएगा। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं जानबूझ के प्रार्थना वाले प्रचारों को सुनने लगा, उस पर सोचने लगा, मनन करता, ताकि मेरे अंदर फिर वो डिजायर बढ़ने लगी। प्रेज गॉड। मेरे अंदर वो इच्छा बढ़ने लगी कि हाँ, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। तो पतरस के जीवन में काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं तीन पॉइंट्स को एक व्यक्ति के जीवन से ले रहा हूँ। जैसे दानियल के बारे में हमने सीखा क्लास 20 में, यीशु मसीह के बारे में सीखा क्लास 19 में। पतरस की खासियत है कि वो अपने आप को प्रार्थना योद्धाओं की संगति में रखता। इस वचन को देखिए, लूका 9 के 28 में लिखा है, लूक 9:28, उसमें लिखा है कि इन बातों के कोई 8 दिन बाद
यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। वेरी पावरफुल। यीशु मसीह ने 12 चेलों में से 3 चेलों को उसने लिया। मतलब 12 के 12 जानते थे कि प्रार्थना करना जरूरी है। सब के सब जानते थे क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ही ऐसा था कि प्रार्थना को बहुत अहमियत उन्होंने दिया। लेकिन उसमें से 3 लोग थे जिनको यीशु मसीह प्रार्थना में और आगे लेकर गया। मतलब उनको बताने लगा कि प्रार्थना, क्योंकि ये लीडरशिप पोजीशन में थे, जो आत्मिक क्षेत्र में जो जिम्मेदारी काफी थी इनके ऊपर, तो उन तीनों को वहां ऊपर लेकर जाते थे। प्रेज गॉड। क्योंकि जिनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है उनको ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। जो लीडर्स हैं, या फिर आप हो सकता है सेवकाई में या स्कूल में या कंपनी में या बिजनेस में, अगर आप लीडर हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको और ज्यादा प्रार्थना करना जरूरी है। यू हैव टू प्रे मोर। प्रेज गॉड। कई बार उल्टा हो जाता है, जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो प्रार्थना कम होने लगता है। लेकिन यीशु मसीह वचन से हमें कुछ और सिखाता है। वो सिखाता है कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तब और ज्यादा आपको प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि उस चीज को आप अच्छे से डील कर सके, आपका सेहत भी अच्छा रहे, परेशानी को आप डील भी कर सके, ऊपर से आपकी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभा सकें। प्रेज गॉड। तो पतरस ऐसे ग्रुप में था जहां पर उसने देखा कि प्रार्थना की अहमियत क्या है, और प्रार्थना की अहमियत को जब यीशु ने पतरस को दिखाया कि क्या अहमियत है, और नजदीकी रूप से वो देखने लगा। सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग बुद्धिमान के साथ चलते हैं वो बुद्धिमान बन जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति अगर मूर्ख भी है, अगर वो मूर्ख भी है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान के साथ अगर वो चलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, वो बुद्धिमान बन जाएगा। ये है संगति की ताकत। और अक्सर मैं जवानों से जब बात करता हूं, मैं उनको बोलता हूं कि संगति को संभालो। प्रेज गॉड। संगति को संभालो, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे हम बन जाएंगे। प्रेज गॉड। तो पतरस एक ऐसे संगति में है जहां पर प्रार्थना को बहुत बढ़ावा दिया, और मैं विश्वास करता हूं कि ये उसके जीवन पर असर किया। जब यीशु मसीह ने पतरस को अपने संगति में रखा, ये बताने के लिए कि पतरस प्रार्थना कितना जरूरी है, सो इम्पोर्टेंट, ये पतरस के जीवन को ये छू गया। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 3 उसका 1, उसमें लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। ये यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद, यीशु मसीह का जी उठने के बाद, परमेश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान होने के बाद, यहाँ पर पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 में आ गया है। और यहाँ पर पतरस देखिए, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के समय मंदिर में, ये वही यूहन्ना है जिसके साथ वो पहाड़ पर गया था। और उस दोस्ती को, क्योंकि संगति मायने रखता है, और अभी आप अगर उसको ठीक से पढ़े यूनानी भाषा में, तो ये इनका दिन भर की आदत थी। हर दिन ये ऐसा किया करते थे कि प्रार्थना के समय में वो मंदिर जाकर के प्रार्थना करते थे। उन्होंने ये हैबिट डेवलप किया था, कल्टीवेट किया था। प्रेज गॉड। और ये जो इच्छा है, प्रार्थना करने की इच्छा, प्रार्थना करने का डिजायर, ये कहाँ से हुआ? जब उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह की संगति में रखा, जो प्रार्थना को जिसने इतना बड़ा अहमियत दिया। और अभी वो यीशु मसीह तो चला गया है, प्रेज गॉड, लेकिन वो अभी हर दिन मंदिर में प्रार्थना के समय में जाकर प्रार्थना करते थे। तो संगति बहुत मायने रखता है कि आप अपने आप को किस प्रकार की संगति में रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना, यीशु तो चले गए, लेकिन वो उनका प्रार्थना का जीवन चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। प्रेज गॉड। इट्स वेरी पावरफुल। एक और चीज को देखिए, प्रेरितों के काम 6 के 1 में, उसमें लिखा है कि उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते हैं, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। इब्रानी यूनानी जो विधवाएं हैं, उनको बराबर खाना नहीं मिल रहा था, उनको उनके साथ पक्षपात किया जा रहा था कलीसिया में। तो ये बात पतरस तक पहुंची, 12 चेलों तक पहुंची कि ऐसा परेशानी हो रहा है चर्च में, कुछ लोगों को दिया नहीं जा रहा है। तो पतरस ने देखिए क्या बोला, प्रेरितों का काम 6 उसके 2 में, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने और पिलाने की सेवा में रहें।
ये हमें बताता है कि एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं करना चाहिए। जो जिसका काम है, जहाँ पर जिसको रखा है, वहाँ पर रहकर उसे अपने काम को जो प्रभु ने दिया है, वो उसे करना बहुत ज़रूरी है। पर वो चेलों ने कहा कि ये सही नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने-पिलाने की सेवा में रहें। उसका मतलब खिलाना-पिलाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब कि वो ये चीज़ के लिए नहीं बुलाए गए हैं और वो चीज़ को वो जानते थे। प्रेज़ गॉड। ओके, वर्स 3। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, मतलब खाने और ताकि पक्षपात ना हो। सिर्फ कुछ विधवाओं को न मिले, बाकी विधवाओं को इग्नोर किया जाए, ऐसा नहीं हो, सबको खाना मिले, सबके लिए है, कलीसिया सबके लिए है, 1-2 जन के लिए नहीं है, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। प्रेज़ गॉड। और उसका क्राइटेरिया देखिए, खाना बाँटने का भी ये चेलों ने जो क्राइटेरिया पूछा कि एक ये 7 लोग पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हुए होने चाहिए। प्रेज़ गॉड, अमेजिंग, प्रेज़ गॉड। ओके, वर्स नंबर 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। पतरस ने कुछ चीजों को सीखा। जब उसने अपने आप को सही संगति में रखा, उसने देखा कि यीशु मसीह ने प्रार्थना को क्या अहमियत दिया। और यहाँ पर कुछ चीजें पतरस के पास आकर उसके प्रार्थना समय को छीनने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम सबके साथ होता है, अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग आपकी दुनिया में, इनकी दुनिया में एक समस्या आई, जो समस्या प्रार्थना समय को छीनने का कोशिश कर रही थी। तब पतरस ने कहा कि सुनो, हम ये चीज़ को छोड़कर खाने-पीने के मामले में देख नहीं सकते। मतलब उसका मतलब है कि मैं इन परिस्थितियों को मौका नहीं दूँगा कि वो मेरी प्रार्थना के समय को चुरा सकें। उसने कहा कि आप 7 लोगों को ढूँढो, हम उनको ये काम दे देंगे, लेकिन हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। हम प्रार्थना को जाने नहीं देंगे। मतलब वो अहमियत इस व्यक्ति को आया कहाँ से? कहाँ से ये समझने लगा कि प्रार्थना इतना ज़रूरी है, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में वज़न कहाँ से इसको समझा? संगति के द्वारा। उसने अपने आप को यीशु की उस संगति में रखा जहाँ पर प्रार्थना की अहमियत थी। कोई बोलेगा कोई नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। आपको ये निर्णय करना है कि यूट्यूब के माध्यम से या फिजिकल माध्यम से कैसे ना कैसे मैं अपने आप को प्रार्थना के इसमें घेर कर रखूंगा। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। ओके, पहले पॉइंट को वापस देखिए। पीटर was in the company of prayer warriors। पतरस प्रार्थना योद्धाओं की संगति में था। आपके संगति के लोग कैसे हैं? क्योंकि आपके संग देयर इज गारंटी, परमेश्वर का वचन हमें गारंटी देता है कि आपके संगति में लोग जैसे हैं, कुछ समय की बात है कि आप और मैं वैसे ही बन जाएंगे, एग्जैक्टली लाइक देम। अगर आपकी संगति में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर लाल समुद्र पर, ऐसे लोग अगर आपकी संगति में हैं, तो आप सोचिए आपकी भाषा कैसे होगी थोड़े टाइम के बाद। आप भी बोलना, अरे परमेश्वर करेगा, परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर यरीको की दीवार, आपकी भाषा वैसे हो जाएगी। ये है संगति का चमत्कार। प्रेज़ गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 2, very important. A part of his God ordained plan was revealed to Peter in prayer. Downloads. उसके परमेश्वर द्वारा नियुक्त योजना का एक भाग पत्रस को प्रार्थना में प्रकट किया गया था। डाउनलोड। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, जैसे पत्रस, मैं आपको बताऊंगा वचन, तो आपके लिए जो योजना परमेश्वर ने रखी है, मैंने आप सबसे कहा है कि आप सबके लिए एक योजना है, भले आप सेवकाई में हैं या बिजनेस में हैं, सर्विस में हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कौन से भी, अगर आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर का एक प्लान है आपके लिए। प्रेज़ गॉड। और कई बार हम वेबसाइट में जाके कुछ चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। जैसे मैं अगर स्लाइड्स बनाता हूँ, कौन-सा एक साइट है, वेबसाइट, जहाँ पर मैं स्लाइड्स को, वो पीपीटी स्लाइड्स को, उसके फॉर्मेटिंग को डाउनलोड करता हूँ, ओके, ताकि मेरा पॉइंट्स मैं उसमें डाल सकूं। वैसे ही परमेश्वर की आपके लिए एक स्पेसिफिक योजना है। परमेश्वर ने आपके पूरे जीवन को तय करके रखा है, उसका पूरा जीवन बना के रखा है, लेकिन हमें वो चीज को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन को बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर किसी ने बनाया नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत है। यहाँ पर प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे जीवन को संवार दिया है, मैंने तुम्हारे जीवन को बना दिया है, तो तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें जो चीज बना गया है उसको डाउनलोड करना है, और वो कैसे होता है? प्रार्थना में। प्रार्थना एक ऐसा जगह है जहां पर जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में स्थापित किया है, वही चीज प्रार्थना में आपको पता चलने लगता है कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है। प्रेज गॉड। तो इस पॉइंट को वापस देखेंगे कि उसकी परमेश्वर द्वारा नियुक्त योजना 1 सेकेंड। ओके। इस पॉइंट को वापस देखेंगे। उसके परमेश्वर द्वारा नियुक्त योजना का एक भाग पतरस को प्रार्थना में प्रकट किया गया। ओके, इस पॉइंट को वापस पढ़ेंगे। उसके मतलब पतरस के परमेश्वर द्वारा नियुक्त योजना का एक भाग, पूरा योजना नहीं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि पूरा जो पिक्चर है उसमें अगला कदम क्या है। जैसे आप में से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में अगला कदम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और वो नेक्स्ट स्टेप आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है? हमारा जो प्रभु ने हमारे लिए जो जीवन बनाया है, जो दर्शन रखा है, उसमें अगला कदम क्या है, क्या परमेश्वर चाहता है, वो डाउनलोड कहां पर होगा? वो डाउनलोड होगा प्रार्थना की जगह में। इसलिए जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, आपको प्रभु अलौकिक रीति से बताता है कि आपके जीवन का अगला कदम क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और वो डाउनलोड प्रार्थना के जगह में होता है। पूरा दर्शन नहीं, लेकिन दर्शन का कोई कोई भाग, अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, अगला कदम ये है, अगला, और ऐसे धीरे धीरे करके पूरा पिक्चर प्रभु आपको समझा देगा। उसके परमेश्वर द्वारा नियुक्त योजना का एक भाग पतरस को प्रार्थना में प्रकट किया गया। प्रेज गॉड। तो वो डाउनलोड होता है प्रार्थना के जगह में। इट हैपेंस इन द प्लेस ऑफ प्रेयर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या चाहता है? प्रार्थना में, प्रेयर में प्रभु आपको बताएगा। अगर आप समय निकालकर प्रार्थना करें, शायद आज आप सोच रहे हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या दर्शन है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की जीवन शैली अगर आपकी हो जाए, जैसे परमेश्वर जो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसने पतरस को बताया, वही प्रार्थना के जगह में वो आपको बताएगा। ही विल शो यू कि आपके जीवन की पटरी जो आपके लिए प्रभु ने रखा है, उसमें आपका अगला कदम कौन सा है। शायद कोई नहीं बता पाएगा आपको, प्रेज गॉड, लेकिन प्रभु आपको बताएगा। गॉड विल शो यू। ओके, नाउ लुक एट दिस वर्ड्स। इन वचनों को ध्यान से देखिए। प्रेरितों का काम 10:9 में लिखा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चला। टेरेस में वो प्रार्थना करने गया, किसी के घर पर था। तो दोपहर के समय में खाना खाने से पहले वो प्रार्थना करने के लिए गया। उसने कहा कि मैं थोड़ा समय प्रार्थना में बिताऊंगा। ओके। और अगले वचन में लिखा है, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। वो एक मतलब बेहोश जैसा वो बेसुध हो गया प्रार्थना के समय, प्रार्थना के दौरान, जैसे वो प्रार्थना में समय बिता रहा है। और वर्स नंबर 11, और उसने देखा, कहां पर देखा? प्रार्थना में। वो प्रार्थना वो मेरा मानना है कि वो ये सब सोच के प्रार्थना के लिए नहीं गया। बस उसका एक जीवन में एक चीज था कि मुझे हर दिन प्रार्थना करना है, ये मेरी जीवन शैली है। उसने ये नहीं सोचा कि चलो आज दोपहर को स्वर्ग खुलेगा, मुझे दर्शन दिखेगा, आज मैं प्रार्थना, नहीं, उसका जीवन शैली था। उसने कहा कि मेरे को परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तो मैं जरा छत में, क्योंकि अकेले में करना जरूरी है, छत में वो जाता है और हर दिन की तरह, दानियल की तरह, यीशु की तरह, हर दिन की तरह वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। प्रेज गॉड। और उसने देखा,
कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। प्रेज गॉड। उसने एक दर्शन देखा। कहां पर देखा? छत में नहीं, प्रार्थना के समय में। छत में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार प्रार्थना में है। प्रेज गॉड। वचन नंबर 12, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। जो पात्र स्वर्ग से नीचे उतर रहा था उसमें क्या क्या थे? उसमें चौपाए थे, रेंगने वाले जंतु थे और आकाश की पक्षियां थी। वर्स नंबर 13, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। ये सब दर्शन में हो रहा है। कहां पर? प्रार्थना की जगह पर। वर्स नंबर 14, परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। ओके। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जो कुछ कुछ जानवर प्रभु ने उनसे कहा है कि अशुद्ध है, उन जानवरों को आप नहीं खा सकते, पुराने नियम में है। लेकिन इस दर्शन में पतरस कुछ अलग ही चीज को देखता है कि आकाश से एक पतरा निकला है और सब अशुद्ध जानवर जिनको परमेश्वर ने पुराने नियम में, व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में सिखाया है कि हमें वो नहीं खाना है, वही जानवर उतर रहे हैं और प्रभु उसको बोल रहा है कि इन जानवरों को खाओ। इसलिए पतरस बोल रहा है, नहीं प्रभु, कोई भी अपवित्र या अशुद्ध चीज को मैं कभी भी खाऊंगा नहीं, वो मेरे मुंह में जाएगा नहीं। वर्स नंबर 15, और दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत बोल। अमेजिंग। ये सब कहां पर हो रहा है? प्रार्थना की जगह पर, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत बोल। और मैंने इतना ही वचन लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। वो यहूदी व्यक्ति, आपको पता है कि यहूदी लोग अन्य जातियों से संगति नहीं करते हैं, क्योंकि अन्य जाति जो यहूदी नहीं है, जिनका परमेश्वर के साथ वाचा नहीं है, उनके शरीर में खतना नहीं हुआ है, उन लोगों को वो जानवर के समान देखते थे, अशुद्ध जानवर के समान देखते थे, उनके साथ कोई संगति नहीं करते थे। और यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि देखो, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार खुलने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा उससे बातें किया कि जिन्हें अशुद्ध कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था कि ये अपवित्र हैं, अभी परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा हुआ है कि ये अपवित्र और अशुद्ध लोग भी परमेश्वर के राज में आएंगे। तो पतरस ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि प्रभु, कैसे हम अशुद्ध चीजों को खा सकते हैं। तो परमेश्वर उसे समझा रहा है कि सुनो, मैंने उन्हें भी शुद्ध किया है। सुसमाचार सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, यहूदियों के लिए पहले है, लेकिन सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, ये अन्य जाति यूनानी के लिए भी है। इसलिए सुसमाचार उनके पास भी जाएगा, उनके लिए भी जाएगा, और मैं पतरस तुम्हें भेज रहा हूं। मतलब पतरस के जीवन की जो योजना थी, परमेश्वर ने बनाई थी, उसमें से एक भाग था कि पतरस वो व्यक्ति होगा जो अन्य जातियों के लिए ठीक तरीके से सुसमाचार का दरवाजा खोलेगा। उसके जीवन का एक भाग, वो एक भाग था कि अन्य जातियों तक सुसमाचार लेके जाने वाला पतरस होगा, शुरुआत। उसके बाद पौलुस ने संभाल लिया, हम जानते हैं, क्योंकि पतरस लीडरशिप पोजीशन में था। क्योंकि जब एक लीडर ऐसा करता है और बाकी लोग समझ जाएंगे तो बहुत बाकी लोगों को फॉलो करने में बहुत आसानी होगी। प्रेज गॉड। हमेशा परमेश्वर के आदेश जो है ऊपर से नीचे जाते हैं। ओके, इट गोस फ्रॉम अप टू टॉप, ऊपर से नीचे जाते हैं ताकि सब फॉलो, क्योंकि गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। तो पतरस के जीवन का एक ये बड़ी योजना, उसका एक छोटा सा भाग था कि इस प्रार्थना के जगह में, क्योंकि ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसको ये निर्देश, ये विचार, ये चीज बताया गया कि पतरस, आपके द्वारा सुसमाचार अन्य जातियों तक, जिसका नाम कोर्नेलियस है, जो ग्रीक रोमन था, उसके पास प्रभु ने उसके लिए रास्ता खोला। प्रेज गॉड। तो लेकिन ये हुआ कहां पे? ये कहां पे पतरस को पता चले कि ये परमेश्वर की योजना है उसके लिए? प्रार्थना में। कहां पर उसने दर्शन देखा? प्रार्थना में। कहां पर उससे पता चला कि उसके दर्शन का अगला कदम क्या है? प्रार्थना में।
प्रेज गॉड। वैसे ही परमेश्वर का आपके लिए बहुत योजना है। गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। प्रभु ने बहुत अच्छी योजनाओं को आपके लिए रखी हैं। गॉड हैज अ गुड प्लान फॉर योर लाइफ। और वो आपका अगला कदम क्या होगा, क्या आपको करना है, क्या आपका अगला कदम, सब प्रार्थना में रिवील होगा। सो स्पेंड टाइम इन प्रेयर, गॉड विल शो यू। अजम्पशंस पे हम न चले, प्रभु आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। यू विल नो इट। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, पीटर न्यू प्रेयर इज द की टू पावर। पतरस जानता था कि प्रार्थना शक्ति की कुंजी है। प्रेज गॉड। पतरस जानता था कि प्रार्थना शक्ति की कुंजी है। और आई बिलीव ये संगति के द्वारा उसे पता चला कि एक विश्वासी व्यक्ति जो प्रार्थना में समय नहीं बिताता या प्रार्थना उसकी जीवन शैली नहीं है, वो उसमें उस व्यक्ति में सामर्थ नहीं दिखेगा, वो सामर्थ को आजाद नहीं कर पाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में, क्योंकि मसीही जीवन, हमारे दुश्मन लोग नहीं हैं कि जिनको हम धक्का देकर या उनको मारकर उनको हरा सकें। नहीं, हमारा मलयुद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है। और वो भले ही वो हारे हुए हैं, वो तभी हमारे सामने झुकेंगे जब परमेश्वर का सामर्थ हम में से आजाद हो रहा है। प्रेज गॉड। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए, दो विश्वासी, और कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है और वो सता रहा है उस व्यक्ति को, दो विश्वासी भाई वहां पर आते हैं। दोनों विश्वासी भाई एक ही चीज को बोलते हैं, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल। पहला विश्वासी बोलता है कुछ नहीं होता है, दूसरा विश्वासी बोलता है दुष्ट आत्मा निकल जाता है। दोनों तो विश्वासी हैं, दोनों ने एक ही सेम स्टेटमेंट को बोला, लेकिन एक के बोलने से दुष्ट आत्मा वही का वही है, दूसरे के बोलने से दुष्ट आत्मा निकल गया। फर्क क्या है? फर्क प्रार्थना का जीवन है। प्रेज गॉड। क्योंकि जिनकी जीवन शैली प्रार्थना है, उनके जीवन में सामर्थ दिखेगा, और वही सामर्थ शैतान को मजबूर करेगा कि तू हमारे पांवों के नीचे है, तुझे वहीं पर रहना होगा। मसीही जीवन सामर्थ का जीवन है। बिना सामर्थ के हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। और पतरस को ये पता था कि अगर अगर हम लोगों की मदद करना चाहते हैं तो वो सामर्थ्य से ही होगा, जो भी फील्ड में आप हैं। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो कलीसिया में काफी साल के बाद आए थे, मुझे लगता है कुछ महीनों के बाद आए थे या साल क्या, क्योंकि संकल्प भवन में मैंने उनको पहली बार देखा था। और फिर वो मिले और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर, मुझे कुछ जॉब लगने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, कि आप एक खमीर के समान हैं, आप एक खमीर के समान हैं, और आपको इस इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वहां पर वो आटा है, और प्रभु ने आपको खमीर के समान उस आटे में डाला है, ताकि आप खमीर का काम करें और पूरे आटा, पूरे कंपनी, पूरे बिजनेस सेवकाई को आप प्रभावित करें। और आप प्रभावित अपने मन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेवकाई आप अपने मन से नहीं कर सकते कि मैं इसको ऐसा बोलूंगा, इसको वो बोलूंगा, इसको ऐसा करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेवकाई हम यहाँ से नहीं करते हैं, सेवकाई हम आत्मा से करते हैं। और उसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ जरूरी है। वी नीड द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ हमें जरूरी है। और वो सामर्थ हमें मिलता कैसा है? प्रार्थना में। खमीर कैसे प्रभावित करेगा? खमीर कैसे आटा को प्रभावित करेगा? सामर्थ्य से। क्योंकि बिना सामर्थ्य के आप अपने कंपनी को, बिजनेस को, सेवकाई के लोगों को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और प्रभावित करने के लिए हमें, एक सोचिए, एक स्टूडेंट जो स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है, वहां पर पढ़ता है, और वो कॉलेज, वो स्कूल उसके लिए आटा है, और वो खमीर के समान उस कॉलेज में जाता है, और उसका मकसद है कि मुझे कॉलेज को प्रभावित करना है। कैसे करेगा? सामर्थ। इट टेक्स पावर। क्योंकि बिना सामर्थ के आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और पतरस जानता था कि सामर्थ प्रार्थना से ही मिलती है, क्योंकि प्रार्थना और सामर्थ को आप अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम काम 9 उसका 36, उसमें लिखा है कि याफा में तबीता अर्थात डोरकस नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। बस 37।
उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। 38। और इसलिए कि लुदा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। वर्स 39। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वह उससे उस अटारी पर ले गए। और जब सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। वर्स 40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया। बहुत जरूरी है कि आप अविश्वास और शक के माहौल से थोड़ा आप दूर जाएं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। आई लव दिस, प्रेज गॉड, क्योंकि वो जानता है कि एक ही चीज ये स्त्री को खड़ा कर सकता है, एक ही चीज ये स्त्री को खड़ा कर सकता है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। प्रेज गॉड। एक ही चीज इस स्त्री को खड़ा कर सकता है, मृत्यु के पंजे से बाहर ला सकता है, वो है सामर्थ्य। इट टेक्स पावर। और वो सामर्थ आता कैसे है? प्रार्थना से। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अभी इनके सामने पहली बार प्रार्थना कर रहा है। हमने देखा कि यरूशलेम में हर दिन वो मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता। हमने ये भी देखा कि जब किसी परिस्थिति ने इसके प्रार्थना के समय को छीनने का कोशिश किया तो इसने कहा कि मैं प्रार्थना का समय छीनने नहीं दूंगा तुम्हें। प्रेज गॉड। और ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक परेशानी के समय में प्रार्थना कर रहा है और घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता है कि सामर्थ प्रार्थना से निकलती है। और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वो उठ बैठी। प्रेज गॉड। सामर्थ, इट टेक्स पावर। मसीही जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत है। वी नीड पावर। आप सोच रहे हैं कि हम सेवकाई में जब से आर्क कलीसिया शुरू हुई है, बहुत से चमत्कार और बहुत से गवाही इस सेवकाई में हमने सुने हैं, लेकिन ये सब गवाहियां बिना सामर्थ के हो नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट हैपन विदाउट पावर। और उस बात को हम समझते हैं, इसीलिए प्रार्थना में हम इतनी अहमियत देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिना प्रार्थना के सामर्थ के काम हो नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट हैपन। प्रेज गॉड। जैसे पतरस जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना प्रार्थना के हम नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, एक और चीज है। इस आखिरी 2 वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 5 उसका 15, एक्ट्स 5:15। उसमें लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। वेरी पावरफुल मैन। पीटर इज अ वेरी पावरफुल मैन। ऐसा नहीं था पहले। लेकिन संगति के द्वारा, यीशु मसीह के साथ बैठने के द्वारा, उसका पूरा एक ऐसा व्यक्ति जो जिसका चरित्र इतना अच्छा नहीं था, वो देखिए कितने सामर्थ के काम में चल रहा है। वेरी पावरफुल पर्सन बन गया है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि कोई भी विश्वासी शक्तिशाली बन सकता है, कोई भी, एनीबॉडी। लेकिन वही लोग बनेंगे जो ये फैसला करते हैं कि हम प्रार्थना को अहमियत देंगे, प्रार्थना को वजन देंगे। और मेरा ये मानना है कि आप कोई भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि आप सेवकाई में हैं या पास्टर हैं, या आप कोई भी फील्ड में हो, आप सामर्थ्य में चल सकते हैं। प्रेज गॉड। आप अपने ऑफिस में, बिजनेस में, कंपनी में लोगों को आप चंगा कर सकते हैं। आपकी छाया कंपनी और बिजनेस में, स्कूल में लोगों को चंगा कर सकती है। ये सिर्फ पतरस के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके लिए प्रार्थना उनकी जीवन शैली है। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, नाउ सी दिस वर्स, लास्ट वर्स। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। कितने लोग अच्छे कर दिए जाते हैं? सब।
सब मेरे साथ बोलिए, सब, एक भी बच्चा नहीं, सबके सब, मतलब जहां पर भी पतरस की छाया पड़ती, छाया, आप सोचिए छाया, कोई बोलेगा छाया में क्या छुपा हुआ है, छाया शैडो में कुछ है, शैडो में कुछ नहीं है। उसका सामर्थ उसके आजू बाजू में इतना ज्यादा था कि पूरा उसके उसके नजदीक आप आते हैं तो आपको स्पर्श हो जाता परमेश्वर के सामर्थ का। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि प्रार्थना को अहमियत देने वाला व्यक्ति। मैं बोल रहा हूं, आपके ऑफिस में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, या आप सेवकाई करते हैं, या आप स्कूल में जाते हैं, बहुत से लोग हैं जो शैतान के चुंगल में फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, बहुत सी परेशानियों में हैं। और इन लोगों की आप सहायता कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? कैसे आप करेंगे इन लोगों की सहायता? प्रेज गॉड। सामर्थ की हमें जरूरत है कि आपके शब्दों से उन्हें लगे कि आशा से वो भर गए, आपके स्पर्श से वे लोग चंगे हो जाएं, आपके शब्दों से वो उनको ऐसा लगे कि मेरे मेरे ऊपर से बोझ हट गया है। और प्रभु ने ये चीजों को सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं रखा है जो पुलपिट के सामने खड़े रहकर संडे को प्रचार करते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है ये। प्रभु चाहता है कि उसके जितने बच्चे ये अलग अलग फील्ड में हैं, वहां पर दूसरे भी लोग हैं जो शैतान के बोझ के दबे हुए हैं और परेशानी में हैं, ऐसे लोगों को प्रभु छूना चाहता है और प्रभु आपको वहां पर भेजता है। प्रेज गॉड। ताकि आपका आप सामर्थ्य से इतने भरे हुए हैं कि आपके द्वारा आपके मैनेजर्स टच हो जाते हैं, आपके टीचर्स टच हो जाते हैं, आपके दोस्त लोग टच हो जाते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्य से भरे हुए हैं। उनका बोझ, शैतानी बोझ और शैतानी जुआ हटने लगता है और वो आजाद होने लगते हैं। प्रेज गॉड। यही सेवकाई है हम सबके सामर्थ्य के काम, और सामर्थ्य के काम आपके जीवन में होने लगेंगे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। Mighty works will begin to happen in your life. Amen. I declare that. Praise God. Okay, आइए हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray. Thank you, Father. सब वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज. Please close your video. Thank you, Lord Jesus. आइए हम प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए. We thank you कि प्रभु आपने हमें अपने वचन से हमें सिखाया है. और प्रभु सेवकाएं का मतलब सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, आपके राज्य में हर एक विश्वासी एक सेवक है. हर एक विश्वासी अपने अपने दुनिया में. और प्रभु हम में से हर एक को आप सामर्थ्य से भरिए, ताकि अपनी अपनी दुनिया में हम सामर्थ्य के काम कर सकें. अपनी अपनी दुनिया में हम सामर्थ्य के काम कर सकें. क्योंकि प्रभु हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर ऐसे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, जो परेशानी में है, सुसाइड के ख्याल उनको परेशान करते हैं. हर एक बहुत सी परिस्थिति में वो परेशानी में है, वहां पर आपने अपने बच्चों को भेजा है ताकि प्रभु हम सामर्थ्य के कामों को उस दुनिया में हम उन्हें बता सकें. थैंक यू लॉर्ड. इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. आपका सामर्थ्य का काम हम में से हर एक के हाथों से, शब्दों से और उपस्थिति से प्रभु होने लगे आपकी महिमा के लिए. थैंक यू जीसस. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. Amen. Amen. Praise God.